दोस्तों, मार्केट की अनसर्टेनिटी के टाइम पे जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि मार्केट 25,000 तक टच कर सकता है, कब करेगा आइडिया नहीं था। लेकिन हाँ, हमने एक टारगेट डिसाइड किया था, वहाँ पर हमें निफ्टी टच करता हुआ वो उसके पास जाता हुआ हमें दिख रहा है। हालांकि 1 महीने का चार्ट देखोगे तो देखिए एक टाइम पे इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन था और इस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट में रिकवरी होती है, हमेशा आपको करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। और तब से देखोगे लगातार यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन ग्लोबल सेंटिमेंट्स अभी भी अच्छे नहीं हैं। कभी भी मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट में करेक्शन हो सकता है। लेकिन इंडिया के मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स हमें मार्केट के फेवर में देखने को मिल रहे हैं। किस तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आज के दिन में जो रिकवरी हुई है उसका रीज़न क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशन लगातार पिछले 4-5 दिनों से देखोगे तो लगातार बाइंग कर रहे हैं। और उसके साथ में अगर आप देखोगे 1 महीने का चार्ट, 5 दिन का चार्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। और अगर आप देखते हो 5 साल का डेटा तो मार्केट में जितना भी करेक्शन होता है निफ्टी हमें हमेशा अप ट्रेंड में ही जाता हुआ नज़र आ जाता है। चलिए, ये तो था निफ्टी के बारे में। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का डेटा देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि इन्होंने लगातार यहाँ बाइंग करी है। आज के दिन में देखोगे 1200 करोड़ की यहाँ पे बाइंग करी, फिर 1900 करोड़ की थी, 4600, 3900, 6000 करोड़ की यहाँ पे इन्होंने बाइंग करी थी। तो इनकी तरफ से लगातार बड़ी बड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखते हैं तो इनकी तरफ से यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल रही है लगभग 885 करोड़ का। और देखिए 246 करोड़ की यहाँ पे इन्होंने बाइंग करी थी। तो ये जो आपको देखने मिल रहा है, रीज़न क्या है? क्योंकि एफआईआईज़ का जब इंटरेस्ट आता है मार्केट में ना, तो मार्केट में कहीं ना कहीं रिकवरी हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर तो जो ट्रम्प गवर्नमेंट है उनका जो टैरिफ को लेकर के जो न्यूज़ देखने को मिलती है उससे कहीं ना कहीं अलग अलग सेक्टर में गिरावट देखने को मिल जाती है। हालांकि आप देखोगे 3521% का जो टैरिफ देखने को मिल रहा है सौर पैनल पे, तो वहाँ पे देखोगे किस कंट्रियों पे लगाया गया है। इंडिया पे कुछ खास इसका बेनिफिट वो इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इस न्यूज़ पे जाते हो तो आपको देखने मिलेगा कुछ कंट्रियाँ ऐसी हैं जहाँ पे ये जो इफ इन्होंने टैरिफ लगाया है उसका असर देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ पे देखिए 3521 टैरिफ सौर पैनल आयात पर ट्रम्प का सख्त रवैया, इन देशों पर बरसा अमेरिका का कहर। कौन कौन से देश हैं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो आपको देखने मिलेगा, ये देखिए कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड। और यहाँ पे इनका रीज़न क्या था? यहाँ पे देखोगे तो 1 साल तक चली व्यापार जांच में पाया गया कि कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड में सौर ऊर्जा निर्माता सरकारी सब्सिडी से अनुचित रूप से लाभ उठा रहे थे। तो यहाँ पर इंपोर्ट में उन्होंने यहाँ पे 3521% का टैरिफ लगाने के लिए घोषणा की हुई है। लेकिन होता क्या है कि इंडिया में बहुत सी कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, सोलर पैनल से रिलेटेड काम काज करते नजर आ जाती हैं। आप वो मुझे बता सकते हो कौन सी कंपनी है? पहले हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ देखोगे तो डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ टू हिट ग्लोबल इकोनॉमी हार्ड, यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आईएमएफ की तरफ से कट किया गया है इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ का जो फोरकास्टिंग होती है इनकी, वो उन्होंने इसको कट कट कर दिया है। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार हुआ है कि जो ग्रोथ की फोरकास्टिंग होती है वो लोग कम ज़्यादा करते रहते हैं। लेकिन क्या होता है, समय के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें होती हैं। जब बहुत पॉजिटिव न्यूज़ होती है तो ग्रोथ का डेटा जो होता है उसको बहुत पॉजिटिव लेवल में ले आते हैं। जब कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है तो यहाँ पे ये कम भी कर देते हैं। वैसे उन्होंने प्रिडिक्ट क्यों किया था 6.5% किया था, लेकिन अभी उन्होंने क्या रिवाइज कर कितना कर दिया? 6.2% कर दिया यहाँ पर। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जिसको हमें अपने माइंड में रखना चाहिए। अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट में कुछ ना कुछ इसका रिएक्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो स्ट्रांग हैं और हमें अपने माइंड में उसको रखना चाहिए। ये सब कंपनियां अगर हम लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हैं उसके साथ में फंडामेंटल कंपनियों के अच्छे हैं, बैलेंस शीट की बात करोगे, मैनेजमेंट की बात करोगे, सबको आपको फंटेस्टिक देखने को मिलेगा। तो सेफ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो कुछ कंपनियां हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। ट्रेंट लिमिटेड अगर आप देखोगे 900 के प्राइस से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, अभी के टाइम पे देखोगे तो 5309 की देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका अगर आप 52 वीक हाई देखते हो तो देखोगे 8345 तक ये गया हुआ है स्टॉक। और कोविड के टाइम पे देखोगे तो इसका जो सिचुएशन थी वो बहुत ही नीचे थी कंपनी की। और अगर आप देखते हो यहाँ पे देखिए 2021 750 900 के प्राइस में ये कंपनी आपको देखने मिली 248 के प्राइस में। तो ये कंपनी लगातार मैनेजमेंट अच्छा है, टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है, फंडामेंटल भी अच्छे हैं, कहीं ना कहीं बहुत डाइवर्सिफाइड बिजनेस भी देखने को मिलता है, इसीलिए लगातार कंपनी ग्रो कर रही है। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं शेयर कर सकते हो। ये सब जो कंपनियां मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए, मेरा कोई भी किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं होता। हाँ, अच्छी कंपनियों के बारे में आप पूछते हो तो कहीं ना कहीं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। क्राफ्ट में ऑटोमेशन की बात करते हैं। अब देखिए ये भी कंपनी स्ट्रॉन्ग है, 5 साल का डेटा देखोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। कंपनी हमें अप ट्रेंड जाती नजर आती है। अभी के टाइम देखोगे तो करेक्शन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो कि इंजन में लगते हैं, एल्यूमिनियम पार्ट्स होते हैं जो कि कंपनी बनाती है। 11,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो एक सेफ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये सब कंपनी पढ़ना चाहिए। टाइटन की बात करते हैं, गोल्ड के प्राइस कितने हमें अप ट्रेंड जाते नजर आ रहे हैं, 98,000 तक टच किया गोल्ड ने। और
कहीं ना कहीं जब ज्वेलरी की बात होती है, डायमंड की बात, गोल्ड की बात होती है, तो कहीं ना कहीं टाइटन का नाम तो आता ही आता है। तो ये कंपनी है तो बड़ी, लेकिन मिड कैप क्वालिटी के रिटर्न बना के देने का पोटेंशियल रखती है। तो अगर बड़ी ब्लू चिप कंपनी की बात करते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट बात करते हैं, तो मेरी प्रेफरेंस तो टाइटन होती है। हालांकि कुछ लिमिटेड कंपनियां होती हैं ब्लू चिप जो हमेशा पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए, भले ही आप स्मॉल कैप माइक्रो कैप पसंद करते हो, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो को जो सेफ और स्टेबिलिटी देते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी कंपनियां होती है। अब सेंको गोल्ड की बात करें, ये देखिए 6,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यहाँ पे तो अपर सर्किट लगता हुआ दिख रहा था, और आज के दिन में थोड़ा ट्रेडिंग हुई है, लेकिन 5 साल का डेटा देखोगे तो लगातार इसमें तेजी थी, लेकिन बाद में देखोगे तो करेक्शन भारी भरकम देखने को मिला। ये स्मॉल कैप कंपनी है तो मुझे थोड़ा सा सही लगती है। बाकी एक स्मॉल कैप कंपनी आ गई है तो आप देखोगे यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर अच्छे हैं, FIS की होल्डिंग भी देखने को मिल जाएगी, पब्लिक की होल्डिंग भी यहाँ पर है। बैलेंस शीट की बात करोगे, कंपनी के रिजर्व अच्छे खासे हैं, बोरिंग है जो कि दिखाना इंपॉर्टेंट था, 1800 करोड़ की यहाँ पे बोरिंग भी देखने को मिल रही है यहाँ पर, जिसमें से अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग सिर्फ 1 करोड़ की है, शॉर्ट टर्म बोरिंग देखोगे वो है 16 करोड़ की। और शॉर्ट टर्म बोरिंग जो होती है वो हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिलती है, लॉन्ग टर्म के लिए इतना कुछ खास इसमें इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखोगे तो पहले से 2200 करोड़ की सेल्स थी जो कि 6000 करोड़ देखने को मिल रही है। एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है, नेट प्रॉफिट देखोगे वो ग्रो कर रहा है। वहीं EPS देखोगे थोड़ा सा आपको डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, जो कि 14% से यहाँ पे 8.91 देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर EPS नीचे जाता है तो वैल्यूएशन स्टॉक की बढ़ जाती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पॉलीकैब की। पॉलीकैब भी डिसेंट कंपनी है, अपने सेक्टर की लीडर है। हालांकि ये कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ तक पहुंच गई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, प्राइस नीचे गया तो यहाँ पे 82,000 तक देखने को मिल रही है। और इस कंपनी को हम बहुत पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं। कंपनी के रिटर्न देखोगे 800% तक के हैं, टॉप से गिरावट है, लेकिन डिसेंट फंडामेंटल अच्छे हैं, बिजनेस वाइज कंपनी अच्छी है। फिर दोस्तों बात करते हैं ABB इंडिया की। ये भी कंपनी अगर बिजनेस वाइज देखोगे तो बहुत शानदार कंपनी है, लेकिन करेक्शन देखने को मिल रही है। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर हम बात करते हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की, तो एक टाइम पे ये कंपनी भी आप देखोगे तो ज़बरदस्त रिटर्न बना के दे रही थी, लेकिन कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हैं तो कंपनी में क्या हुआ, मार्केट ने इसको वेलकम किया। आज के दिन देखोगे तो अच्छी यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। आप देखोगे 5 दिन में तो कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हैं। मार्केट में कोई भी न्यूज़ होती है, कंपनी अगर परफॉर्मेंस अच्छा करती है ना तो रिकवरी आपको देखने को मिल जाती है। हालांकि परेशान कौन हो रहे होंगे, जिन्होंने इस कंपनी को यहाँ पे लेकर रखा है 2700 के प्राइस में। क्यों? क्योंकि भागती हुई ट्रेन को पकड़ लिया। अब ले लिया है तो ऐसा तो है नहीं कि आप इसको यहाँ पर लॉस में बेच के निकल जाओगे। होल्ड करे हो तो होल्ड रखो, बाकी एवरेज कर रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मेरा कोई भी किसी तरह का कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। टाटा मोटर की बात करते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो इंडिया में टाटा मोटर अच्छा कर रही है, लेकिन कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं थे, इसीलिए से यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला था। हालांकि एक दिन में देखोगे तो हरे निशान पे है, बाकी आप देखोगे तो टॉप से अभी भी ये कंपनी गिरावट में देखने को मिल रही है। 2 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बाकी कंपनी रिजल्ट कैसे शो करती है, कैसी परफॉर्मेंस होती है आगे चल के देखना इंपॉर्टेंट होगा। HAL की बात करते हैं, जब तेज़ी होती है तो तेज़ी देख करके हर कोई इन्वेस्टमेंट करने आ जाता है, लेकिन जो गिरावट होती है तो हम किस तरह से कंपनी के बारे में पढ़ते हैं ये देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो 2 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, गवर्नमेंट की कंपनी है। बाकी आपके क्या व्यूज़ है इस कंपनी लेकर के मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। जिसमें भी कंपनी को मैंने कवर किया है उसमें मेरा कोई बैंक सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं था, वीडियो सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए थी। बाकी आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डूइंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं जो मैं यहाँ पर आपके लेके आता हूँ। कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं और अलग अलग जो डेटा होता है मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, क्योंकि हर एक कंपनी के जो रिजल्ट्स होते हैं उसके बारे में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ मेरा एक एप्लीकेशन भी है जिसमें मैं अलग अलग स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनियाँ होती है वीडियो मैं लेके आता हूँ आपके लिए। तो उसको अगर ज्वाइन करना चाहो तो आप यहाँ पर लिंक दिया हो तो ज्वाइन कर सकते हो। इसकी नॉमिनल कॉस्ट होती है मंथली, इसमें फ्री वीडियो भी आपको देखने को मिल जाते हैं कुछ, और अगर आप पेड वीडियो देखना चाहते हो तो उसकी कॉस्ट आपको लगभग 499 देखनी पड़ती है। और आप चाहो तो जुड़ सकते हो, एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना चाहो तो और आपको सस्ता पड़ता है। तो ठीक दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।